जाको प्रभु दारुण दुख देहि, ताकि मति पहले हर लेहि। गोस्वामी तुलसीदास जी को भी पता नहीं था कि उनकी 400-500 साल पहले लिखी गई ये पंक्तियां कांग्रेस के कर्नाटक के मैनिफेस्टो पर सही उतरेगी। नमस्कार, सर से सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं वेद मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के मैनिफेस्टो की, जिसमें उन्होंने कहा है, कांग्रेस ने कहा है कि पीएफआई और बजरंग दल जैसे संगठन देश के लिए घातक हैं, अतः इन पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। यानी कि कांग्रेस ने बजरंग दल की तुलना पीएफआई से की, जो कि टोटल ही अपोजिट संगठन है। पीएफआई अपनी देश विरोधी गतिविधियों के लिए जाना जाता है और उसे विदेशों से फंडिंग इसलिए हो रही थी कि उसका लक्ष्य था कि 2047 तक भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाया जाए और यहां पर शरिया कानून पूरी तरह लागू कर दिया जाए। इसकी तुलना बजरंग दल से करना बेहद हास्यास्पद है, लेकिन कांग्रेस ने यह तुलना की। दूसरी बात, अगर बजरंग दल पीएफआई जैसा ही खतरनाक संगठन है तो कांग्रेस की दूसरी राज्य सरकारें छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल में क्या कर रही हैं? उन्होंने उस पर पहले ही प्रतिबंध क्यों नहीं लगा दिया? जाहिर है यह संभव नहीं, क्योंकि किसी भी संगठन पर प्रतिबंध लगाना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए कोर्ट में बाकायदा सबूत देना होते हैं, जैसे कि भारत सरकार ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने से पहले लंबा समय लिया और उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत इकट्ठा किए, तब जाकर उस पर बैन लगा पाया। अन्यथा इस तरह का बैन कोर्ट में टिकता नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने पीएफआई और बजरंग दल की तुलना इसलिए की कि उसे ऐसा लगता है कि पीएफआई पे प्रतिबंध से हो सकता है कर्नाटक के मुस्लिम नाराज हों। यह भी एक कपोल कल्पना है अजीब किस्म की कांग्रेस के द्वारा कि वो ये समझती है कि हर टेररिस्ट या हर आतंकी के मारे जाने पे मुसलमान नाराज होते हैं। यह बेहद दुखद है और इस तरह की घटनाएं जब होती हैं और उसको आम मुसलमानों से जोड़ना भी बेहद शर्मनाक है, जैसा कि बाटला हाउस कांड में भी कांग्रेस ने किया था। उस एनकाउंटर में आतंकवादी मारे गए थे और बताया ये जाता है कि कांग्रेस बेहद उससे खफा हुई थी। हो सकता है कांग्रेस ने सोचा हो कि बजरंग दल की तुलना पीएफआई से करने पर उसे कर्नाटक में कुछ वोट अतिरिक्त मिल जाएं, लेकिन यह होता नजर नहीं आता, बल्कि इसके लेने के देने भी पड़ सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा ने इस मुद्दे को तुरंत उठा लिया और जबरदस्त तरीके से यह प्रचार करना शुरू कर दिया कि भगवान राम तो काल्पनिक थे ही कांग्रेस की नजरों में। वो इसलिए कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में ऐसा हलफनामा दे चुकी है बाबरी मस्जिद वाले प्रकरण में कि राम एक काल्पनिक चरित्र है और ये इनका कोई वजूद नहीं। तो भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे को इसलिए लपक लिया कि राम को तो पहले ही कांग्रेस नहीं मानती थी, अब बजरंग बली को भी वह नहीं मानती है और बजरंग बली के भक्तों को जेल जाना पड़ सकता है अगर कांग्रेस सत्ता में आई कर्नाटक में। हालांकि सभी सर्वे, ज्यादातर सर्वे बता रहे हैं कि कांग्रेस की कर्नाटक में सरकार बनने की प्रबल संभावना है, लेकिन इस तरह से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर जब वो खुद ही भाजपा को मुद्दे देती रहेगी तो निश्चित रूप से उसकी सीटों में फर्क पड़ेगा। कांग्रेस या किसी भी राजनीतिक दल को बजरंग दल की रीति नीति या उसके कार्य करने की प्रणाली पसंद नहीं आ सकती है या उससे असहमति हो सकती है, इसमें कोई बुराई नहीं। तो फिर कांग्रेस यह कह सकती थी कि अपने घोषणा पत्र में कि कट्टरपंथी या नफरत फैलाने वाले संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, लेकिन स्पेसिफिक बजरंग दल का उल्लेख करना इस बात का संकेत है कि वो तुष्टीकरण के आत्मघाती रास्ते की ओर चल पड़ी है, जिससे कि कर्नाटक में भी उसे कोई फायदा नहीं होने वाला है। हालांकि इस प्रकरण ने राहुल गांधी का वो बयान याद दिला दिया जो एक समय उन्होंने अमेरिकी राजनीति से बात करते हुए कहा था। उन्होंने कहा था कि लश्कर या जैश ए मोहम्मद से ज्यादा खतरनाक संगठन भारत में है जो कट्टर हिंदुइज्म को बढ़ावा देते हैं। या फिर दिग्विजय सिंह का वो बयान जिसमें वे ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहते हुए दिखाई देते हैं। दरअसल इस तरह के कांग्रेस लीडर या इस तरह के कोई भी लीडर यह समझते हैं कि बड़े, चाहे वो आतंकवादी हो या कितना ही खतरनाक अपराधी हो, अगर वो मुसलमान है तो हो सकता है मुसलमानों की उससे सहानुभूति रही हो।
यह सोचना एक आम मुसलमान को कटघरे में खड़ा करता है, जो कि बेहद गलत है और आपत्तिजनक होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस इससे सबक लेती दिखाई नहीं देती। एग्जाम्पल के लिए उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी यही करते दिखाई दे रहे हैं। वे अतीक अहमद से आम मुसलमान को जोड़ने की गलती कर रहे हैं। क्या कांग्रेस कर्नाटक में बजरंग दल पे प्रतिबंध का दांव खेलकर कुछ एक्स्ट्रा वोट बटोर लेगी और फिर से सत्ता में आने की चाबी उसके पास आ जाएगी, सिर्फ बजरंग दल को या बजरंग बली को प्रतिबंधित करके? ज़्यादा दिन अभी इस बात को समझने में हमें नहीं लगने वाले हैं, क्योंकि परिणाम जल्द ही कर्नाटक चुनाव का आने वाला है। सहज सियासत में आज इतना ही। अगले बार किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि जब नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।